दोस्तों, आप लोग यह तो जानते ही है कि इनकम टैक्स भरना हर एक नागरिक की जवाबदारी है। कई बार टैक्स भरने के बाद भी मन में थोड़ा डर या शंका रहता ही है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस ना आ जाए, या फिर दोस्तों जब कोई बड़ा फिनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं या ऐसे ही कई दूसरे रीजंस भी होते हैं जिसमें नोटिस आने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। आपका ऐसा सोचना कई बार जायज भी है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जब ऐसा लगता है कि टैक्स भरना था पर भरा नहीं, या फिर जितना टैक्स भरना था उतना टैक्स भरा नहीं, तब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फर्दर क्लेरिफिकेशन के लिए नोटिस इश्यू कर सकता है। आपके इन सब डाउट्स को दूर करने के लिए ही आज की यह सीरीज है। तो दोस्तों, मेरा नाम है अजय मौर्य और आप देख रहे हैं ग्रोइंग नॉलेज। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज हम 10 ऐसे ट्रांजैक्शंस के बारे में बात करेंगे जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। सबसे पहले है बैंक ट्रांजैक्शंस। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बैंक्स के लिए कुछ रूल्स बना रखे हैं, जैसे कि अगर कोई पर्सन एक साल के ड्यूरेशन में करंट अकाउंट में से 50 लाख या उससे ज़्यादा का कैश डिपॉजिट या विड्रॉल करता है, या फिर सेविंग अकाउंट में 10 लाख या उससे ज़्यादा का कैश डिपॉजिट या विड्रॉल करता है, या फिर 10 लाख से ज़्यादा का एफडी करता है, तो इन सभी ट्रांजैक्शंस की इंफॉर्मेशन उस बैंक को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना मैंडेटरी होता है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस। प्रोविजंस ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अकॉर्डिंगली जब भी कोई प्रॉपर्टी बाय या सेल की जाती है तो उस केस में लोकल रजिस्ट्रार के पास उस प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करने के पीछे का पर्पज यही होता है कि उस ट्रांजैक्शंस का एक लीगल रिकॉर्ड क्रिएट हो जाए। इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के टाइम कई डिटेल्स रिकॉर्ड की जाती है, जैसे कि उसकी लोकेशन, साइज, ओनरशिप वगैरह। इन सब के साथ यह भी रिकॉर्ड किया जाता है कि वो ट्रांजैक्शंस किस वैल्यू पर हुई है। उसमें ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत इंटरेस्ट लेता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हाई वैल्यू प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शंस को चेक करता रहता है। नेक्स्ट है शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शंस। अगर कोई पर्सन 10 लाख या उससे ज्यादा किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है, जिस भी कंपनी में उसने इन्वेस्ट किया है उस कंपनी को यह ट्रांजैक्शंस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करना होता है। इसके बाद है दोस्तों परचेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन केस। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत से एंटिटी से एनुअल रिपोर्ट लेता है, जैसे कि बैंक्स, क्रेडिट कार्ड कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एसेट्रा। इन एनुअल रिपोर्ट्स में केस में जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस होते हैं उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्रॉस चेक करता है। क्रॉस चेक का मतलब आपने अपने आईटीआर में जो अमाउंट शो की हुई है उसको इन पार्टीज के साथ मैच करना जहां पर आपने वह ट्रांजैक्शंस की थी। नेक्स्ट है एजुकेशन फीस और डोनेशन। अगर आप किसी भी ईयर में अपने बच्चों के लिए 1 लाख से ज़्यादा का एजुकेशन फीस देते हैं, या फिर आप किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को डोनेशन देते हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसकी इंक्वायरी कर सकता है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट को यह डिटेल्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करना होता है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी बिल। अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख से ज्यादा आता है तो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंक्वायरी कर सकता है। अगर आप कोई बिजनेसमैन है तो घबराए नहीं, आपको बस इतना इंश्योर करना है कि आप जो बिल पे करते हैं उसका सोर्स आपकी बिजनेस इनकम है और उस पर आप टैक्स भरते हैं। इसके बाद है इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर आप किसी ईयर में 50,000 से ज्यादा का हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम या लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम देते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसकी जांच पड़ताल कर सकता है। 8th पॉइंट है हाई वैल्यू आइटम्स। अगर आप हाई वैल्यू आइटम्स परचेस करते हैं, जैसे कि ज्वेलरी, पेंटिंग्स एसेट्रा, और उनकी ट्रांजैक्शन वैल्यू 1 लाख से ज्यादा है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसकी इंक्वायरी कर सकता है। नेक्स्ट इज होटल पेमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र स्पेशली ऐसे जगह पर ज़्यादा रहती है जो लग्जरी इन नेचर होता है, क्योंकि ऐसे प्लेसेस पर वही जाएंगे जो बहुत सा पैसा अर्न करता हो। जाहिर सी बात है कि इनकम ज़्यादा है तो वह पर्सन टैक्स भी पे करता होगा, बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन चीज़ों को लेकर हमेशा संशय में रहता है और चेक करता रहता है कि अगर आप किसी होटल में स्टे करने के लिए 20,000 से ज़्यादा की पेमेंट करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसकी जांच कर सकता है। और लास्ट है डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रैवल। अगर आप एयर से ट्रैवल करते हैं स्पेशली बिजनेस क्लास में तो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसकी इंक्वायरी कर सकता है।
अभी हमने जो डिस्कस किया इनमें से कुछ भी होता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि उस पर्सन ने टैक्स में कुछ ऊपर नीचे किया है तो उसे इनकम टैक्स नोटिस आ सकती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का यह नॉलेज शेयरिंग का सेशन पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और आप चाहते हैं कि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंचती रहे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।